हेलो आदमी, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आदमी, नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिमिन और जिन आपस में बातें करते हैं और कुछ पुरानी यादों को भी ताज़ा करते हैं, जिसमें से कुछ यादें तो अच्छी थी लेकिन कुछ यादें बहुत कड़वी थी। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इन आदमी से कल का दिन बहुत बारिश भरा था। कल दिन में तो बहुत ज़्यादा ही धूप थी, तो मैंने सोचा था कि मैं दोपहर की एडिटिंग कर लूँगी, लेकिन फिर कल जो 12 बजे से बारिश होना स्टार्ट हुई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर कल शाम को 4 बजे जाकर बारिश रुकी, तो मैंने सोचा कि मैं उस वक्त थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लूँ, बट लाइट भी नहीं थी, मोबाइल में चार्ज भी नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं रात में रिकॉर्डिंग कर लूँगी, बट रात को भी बहुत ज़्यादा ही बारिश होने स्टार्ट हो गई। और सुबह का तो माहौल ऐसा था जैसे लग ही नहीं रहा था कि बारिश हुई है, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं सुबह रिकॉर्डिंग कर लूँ, बट मेरे घर में काम चल रहा था इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिमिन को कोरिया आए अब 1 महीने होने को थे। जिमिन ने इस 1 महीने में बहुत से काम किए थे। जिमिन अपने घर जाकर अपने घर में शिफ्टिंग करने लगा था, और इस बीच वो जंगकुक करते अपने अपने होम टाउन भी चले गए थे। जिमिन और जंगकुक बुसान गए थे, तो वही देगू चला गया था अपने मॉम डैड के पास। जिमिन करीब वहाँ 1 हफ्ते जैसे रुका था, बट वो वापस आ गया था। जिमिन को अभी सियोल में बहुत से काम थे। उसने अपना घर शिफ्ट करना था, अपने घर को अच्छे से सजाना था, उसके बच्चों की स्कूल की ड्यूटीज़ भी उसी के ऊपर थी। जंगकुक भी इसकी बहुत सी मदद कर रहा था। उसका घर बहुत बड़ा था जिमिन का, तो जिमिन ने ते और जंगकुक को सजेस्ट किया कि वो जिमिन के साथ ही रहे। जंगकुक को मान गया, लेकिन ते नहीं मान रहा था। उसे जिमिन के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। एक्चुअली वो सिर्फ जंगकुक की वजह से था। अभी जंगकुक और ते का वाला मैटर तो बचा ही था, लेकिन अभी ते जंगकुक से इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। लेकिन जिमिन के बहुत से फोर्स करने पे, दोनों बच्चे को ब्लैकमेल करने से और जिमिन की इमोशनल बातें सुनकर ते आखिर उनके साथ रहने के लिए मान ही गया। एक्चुअली ते को रखने के कारण ये भी था कि जब जिमिन बिजी रहो तब ते उन दोनों का ख्याल रख सके, बट उसके लिए तो जंगकुक है ना, लेकिन जंगकुक को भी तो अपना ऑफिस जाना है, तो इसीलिए ते और जंगकुक बच्चों का ख्याल रखने के लिए जिमिन ने उसे अपने पास रखा था। और एक्चुअली जिमिन चाहता ही था कि वो दोनों कहीं इसी बहाने से एक तो हो जाए, लेकिन जिमिन को भी पता था कि अभी उन दोनों को टाइम चाहिए। लेकिन जिमिन ने युनजुन और जेनी की देखभाल की जिम्मेदारी अब उन दोनों उन्हीं के ऊपर छोड़ दी थी। जिमिन बस घर के कामों में मदद कर रहा था। अभी जिमिन का रूटीन यही बन चुका था कि घर के काम में मदद करे, और बाकी ते और जंगकुक तो हैं ही बच्चों को संभालने के लिए। और इन बीच जिमिन अपने हॉस्पिटल के काम को भी पूरा कर रहा था। उसने ते की फाइल वहाँ जमा करा दी थी। वो जल्द से जल्द अपनी फ्रेंड का ऑपरेशन करना चाहता था, ताकि उसका फ्रेंड पहले जैसे एक हेल्दी बेबी बन जाए। एक्चुअली बेबी नहीं, अब तो वो बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन हाँ, वो अभी भी एक बेबी की तरह, एक फ्लफ़ी बॉल की तरह लगता है। अब जंगकुक बच्चों को स्कूल छोड़ा करता है, और वहाँ ते उसे पिक किया करता है, और जिमिन ने अब उन दोनों को उसके बच्चों को क्या क्या पसंद है वो सब सिखा दिया था। और आधी रात को अगर उन दोनों को कुछ भूख लगे तो ते या जंगकुक उन्हें क्या खिलाए। जिमिन एक सर्जन है, वो एक बोन स्पेशलिस्ट है, और इधर बाकी के ऑलराउंडर्स में आता है। जिमिन वो गिने चुने डॉक्टर्स में है जो इंसान को ही देखकर उनकी बीमारियां बता दें, बट जिमिन एक सर्जन भी है, तो वो ज़्यादातर सर्जरीज करता है। तो उसी सर्जरी कभी इमरजेंसी भी होती है तो उसे रात में भी जाना पड़ता है। इस वजह से जिमिन ने भी से उन सबको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था। वह जब इटली में रहता था तो उसे इस सब की टेंशन नहीं थी, बिकॉज वहाँ तेमिन रहता था, और तेमिन को इन सब के बारे में पहले से ही पता था। और आज जिमिन का सियोल हॉस्पिटल में फर्स्ट डे था, और जिमिन थोड़ा सा नर्वस था, बट जिमिन ने अपनी नर्वसनेस अपने फेस पे लाने नहीं दी। उसने अपना फेस स्ट्रेट ही रखा। जो जिमिन के साथ हंस के बात करता था, जिमिन को उसी के साथ स्माइल से बात करता था। जिमिन का हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, और जिमिन ने भी अपने वेलकम पार्टी बहुत अच्छे से एंजॉय की। जिमिन अपनी केबिन में था, वो अपनी इटली की वाले केबिन को बहुत मिस कर रहा था। जिमिन का वो केबिन फेवरेट है, बिकॉज वो जिमिन का फर्स्ट वर्क प्लेस था जहाँ जिमिन ने काम करना स्टार्ट किया था। जिमिन अपने कुछ क्लाइंट्स की फाइल ही चेक कर रहा था, तभी उसके ऑफिस का फ़ोन बजने लगा। जिमिन ने उसे पिक किया। वहाँ एक नर्स थी। क्या मेरी बात मिस्टर पार्क से हो रही है?
नर्स ने कहा। हाँ, जिमिन ने कहा। ओ मिस्टर पार्क, चिप ने आपको उनके केबिन पर बुलाया है। नर्स ने कहा। अच्छा, बट मैंने केबिन कहाँ है वो नहीं देखा है, जिमिन ने बताया। वो बहुत आसान जगह पर है। नर्स ने कहा। आप अपने ऑफिस से राइट मुड़िएगा और फ्रंट में जो केबिन है वो चिप का केबिन है। नर्स ने कहा। ओके, मैं आता हूँ, जिमिन ने कहा और उसने कॉल कट किया। जिमिन जो फाइल को रीड कर रहा था उसे एक जगह रखा और अपना कोट उठाकर चिप के केबिन के लिए चला गया। जिमिन ने नोटिस किया था कि जिमिन की वेलकम पार्टी में चिप नहीं था, और चिप कौन है वो अभी तक जिमिन को भी नहीं पता था। जिमिन जल्दी से चिप के केबिन पे गया और उसने 3 बार नॉक किया। अंदर से कमिन की आवाज़ आई, लेकिन जिमिन को वो आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। जिमिन ने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। जिमिन ने केबिन के अंदर देखा। वहाँ 3-4 डॉक्टर्स खड़े थे और एक डॉक्टर इस फाइल की ओर देख रहा था। उसने चश्मा लगा रखा था और जिमिन ने बगल में देखा सोफा में एक आदमी बैठा था, और जिसे देखकर जिमिन की आंखें फटी रहेगी। वहाँ और कोई नहीं, मिन यूंगी अक्का सुगा यानी अगस्त डी बैठा हुआ था। यूंगी ने जिमिन की ओर देखकर स्मित किया, लेकिन जिमिन ने इसे भी नज़रअंदाज करना ही सही समझा। उसने चिप की ओर देखा। चिप की ओर देखकर उसकी मुँह से बस इतना ही निकला, इन्हीं हूँ। लेकिन जिमिन की इस बोली में मिठास और खुशी का पन अच्छे से दिखाई दे रहा था। इन ह्योंग आप, जिमिन ने दोबारा अपनी बात रिपीट की। ओ मिस्टर पार्क, इन ने कहा, और उसने अपनी नकली हंसी दिखाते हुए जिमिन की ओर देखा, और अगले ही पल जिमिन के चेहरे से उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। जिमिन इन की असली हंसी और नकली हंसी को पहचान सकता था, और जिमिन ने नोटिस किया कि कितनी नफरत भरी थी जब इन ने मिस्टर पार्क कहा। जिमिन तुरंत समझ गया कि आखिर किस वजह है, तो जिमिन ने भी अपने चेहरा स्ट्रेट बना लिया। आपने मुझे बुलाया था मिस्टर ली, जिमिन ने इनके कोट पे लगे नाम को पढ़ते हुए कहा। वहाँ लिखा हुआ था मिस्टर ली इनये। एक्चुअली इनवू का ओरिजिनल नेम ली डोंग मिन है, लेकिन इनवू को अपना नाम चाय इनवू ही अच्छा लगता है। ओह हाँ, मैं आपको किसी से इंट्रोडक्शन करवाना चाहता था, इन ने कहा, और वो अपने टेबल से खड़े हुआ। सो वो इनसे मिलिए, इन ने कहा, और वो उसने डॉक्टर्स की ओर इशारा किया, और फिर उसने जिमिन और उन डॉक्टर्स का इंट्रोडक्शन कराया। एंड मिस्टर पार्क, इन ने कहा, और उसने यूंगी को इशारा करते हुए कहा, इनसे मिलिए, अगस्त डी अक्का, मेरे भाई मिन यूंगी, या फिर आप इसे सुगा भी कह सकते हैं, इन ने कहा। जिमिन ने नीचे देखा और हंसते हुए कहा, हाँ, इन्हें कौन नहीं जानता है, इतने बड़े आइडल को कौन ही नहीं जान सकता है। शायद आपने इसलिए मुझे इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि आपको लगा कि मैं एक बहुत बिजी पर्सन हूँ और मैं इन्हें नहीं पहचान पाऊँगा, जिमिन ने कहा। लेकिन अगले ही पल उसने नोटिस किया कि इनके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी है। तो आपने मुझे इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया था, जिमिन ने कहा। एक्चुअली एक और काम करना है, उसने कहा, और डॉक्टर के मुला आप लोग जा सकते हैं। बाकी डॉक्टर्स ने इनकी ओर देखकर उसे वो किया और वहाँ से चले गए। ओ, एक्चुअली मैं तुम्हारा चीफ हूँ ना, इनने जिमिन की ओर मुड़ते हुए कहा। सो मैं चाहता हूँ कि तुम बिग हिट में डॉक्टर्स की अभी जॉब करो। एक्चुअली वहाँ का जो अभी करेंट डॉक्टर है, इनने अपने प्लेस में वापस जाते हुए कहा, वो अभी वेकेशन में गया है और उसका बेबी आने वाला है, तो अभी इस पर छुट्टी में है, इनने कहा। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, जिमिन ने इनकी ओर देखते हुए कहा, बट आपको जैसे पता है मैं एक ऑलराउंडर हूँ और मैं ज़्यादातर सर्जरी से करता हूँ, जिमिन ने कहा। तो आपको नहीं लगता कि मुझे हॉस्पिटल में रहना चाहिए, जिमिन ने इनकी ओर देखते हुए कहा। ओ मिस्टर पार्क, इन ने पेपर वेट घुमाते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है, इन ने कहा। आपको कौन नहीं जानता, इन ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा। आप बहुत फेमस हो, आपको पता है, आपको कोरिया या इटली, हो सकते पूरी दुनिया के बच्चे ने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, इन ने कहा। आप कितने वेल नेड एक डॉक्टर हो, ये सबको पता है कि आपके लिए एक माफिया ने पूरे हॉस्पिटल को ही किडनैप कर लिया था, और अगर हॉस्पिटल से काम नहीं बनती तो उसने तो एक अनाथ आश्रम भी किडनैप कर लिया था ना, इनने हंसते हुए कहा। लेकिन इसकी हंसी में कितना सच और कितना झूठ
जिमिन को सब नज़र आ रहा था। जिमिन ने भी नकली हंसी हंसते हुए कहा और इनकी ओर देखा। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी आइडल से ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा। जिमिन ने एक नज़र यूंगी की ओर देखा और फिर इनकी ओर देखते हुए कहा, एक्चुअली जब मैं न्यूज़ में बना हुआ था, जिमिन ने अपने हाथ पीछे ले जाते हुए कहा, तब हमारे इटली में जिमिन ने आगे बोला, एक सुपरस्टार आइडल अक्का। उसने यूंगी की ओर मुड़ते हुए कहा, अगस्त दी का कॉन्सर्ट था, बट क्या कर सकती हूँ, 2 दिन तो मैं ही न्यूज़ में छाया हुआ था। जिमिन ने कहा, मैं ये सब नहीं जानता। इन ने आगे कहा, आप वहाँ जा रहे हैं और ये फिक्स है। इन ने कहा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मुझे कहाँ जॉब करने को मिल रही है। जिमिन ने कहा, मुझे बस पेशेंट देखने से मतलब है और वो ठीक है कि वो इनसे मतलब है। जिमिन ने इनकी आंखों में देखा और कहा, मैं एक ऐसा डॉक्टर हूँ, मैं उन गिनी चुनी डॉक्टर्स में आता हूँ जो पेशेंट को देखकर बता सकता है कि उसकी क्या बीमारी है। जिमिन ने कहा, और जिमिन ये बात कभी इनको बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अभी जो इनका बर्ताव जिमिन की ओर था उसे देखकर जिमिन से रहा नहीं गया। जिमिन ने डायरेक्ट अभी इनकी दुखती नस पे हाथ रख दिया था। जिमिन ने इसलिए कहा था क्योंकि जिमिन ने मिसेस मिन को देखते ही बता दिया था कि मिसेस मिन को कोई बीमारी है, लेकिन मिसेस मिन उनसे बता नहीं रही है और वही इन अपने बेबी के लिए ही पागल हुए जा रहा था। इन्होंने उसे अपना लिया था और उसका बेबी आने वाला था। इन इसी खुशी में अपने मॉम की ओर ध्यान देना ही भूल गया था। उसे अच्छे से पता था कि इसकी मॉम की तबीयत खराब है, इसकी मॉम मुझसे कुछ बात छुपा रही है, लेकिन इन इस बात को इसीलिए जाने दिया था। मिस्टर पार्क, हो गया आपका, अब आप जा सकते हैं। इन ने कहा, ओके मिस्टर ली। जिमिन ने कहा, बट मैं जाने से पहले एक ऑपरेशन करना चाहूँगा। मुझे माफ़ करना मिस्टर पार्क, क्या मैं ऐसा बोल सकता कि आप ये ऑपरेशन कर सकते हैं? इन ने कहा, एक्चुअली जब मैं कोरिया आया था और मैंने फ़ाइल जमा की थी। जिमिन ने अपने पीछे से एक फ़ाइल निकालते हुए कहा, मिस्टर किम तयांग, मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी ऑपरेशन करके ही अपने क्या नाम है उसका, जिमिन याद करते हुए कहा, ओह हाँ, BTS कंपनी में जाऊं। जिमिन ने कहा, मुझे माफ़ करने मिस्टर पार्क, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको अच्छे से पता है। इन ने कहा, एक्चुअली आप ऐसा कर सकते हैं। जो किम तायांग है, जिमिन ने एक पैर आगे बढ़ाते हुए कहा, वो मेरे जिगरी दोस्त यानी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और वो सिर्फ सर्जरी मुझसे कराना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए रेडी हुए हैं और इस हॉस्पिटल को बहुत सारा डोनेशन भी दिया है। जिमिन ने कहा, तो अब आप अपने डोनेशन के दम पे ऑपरेशन करना चाहते हैं? इनने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि किसी की कही हुई बातों का बुरा मान जाऊँ। जिमिन ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं चला जाऊँगा। जिमिन ने कहा और उसने जाने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन तभी उसे यूंगी की आवाज़ आई, मिस्टर पार्क। यूंगी ने खड़े होते हुए कहा, चलिए मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ BTS कंपनी के पास। एक्चुअली आपने वहाँ का बिल्डिंग देखा नहीं होगा ना, यूंगी ने कहा और उसने अपने सन ग्लासेस पहन ली। जिमिन ने यूंगी की ओर मुड़ा और हंसते हुए कहा, एक्चुअली सच कहूँ तो मैं वो ऑफिस देख कर थक चुका हूँ। जिमिन ने कहा और यूंगी ने जिमिन की ओर देखा। अब यूंगी ही नहीं, इन भी जिमिन की ओर देख रहा था। एक्चुअली आपको पता होगा तो जिमिन ने एक कदम यूंगी की ओर बढ़ाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वहाँ मेरे दोस्त काम करते हैं। जिमिन ने आगे कहना जारी रखा, RM अक्का, किम नामजून को तो आप जानते होंगे, एक बहुत अच्छे रैपर और प्रोड्यूसर हैं और उनकी काबिलियत ही देखकर कंपनी ने उसे चूज़ किया था। जिमिन ने अपनी नकली हंसी अपने चेहरे पर बनाते हुए कहा, और उनके हस्बैंड किम सेक जिन यानी कि जिन को तो आप जानते होंगे, जो K-ड्रामास में बहुत पॉपुलर है और उनकी हैंडसमनेस को तो बहुत लड़कियां, यहाँ तक कि लड़के भी एडमायर करते हैं और RM से जेलस होते हैं कि वो दोनों एक कपल है और जिन ने RM से शादी की है। जिमिन ने हंसते हुए कहा और अभी भी इसके चेहरे पर वो स्माइल बनी ही हुई थी। एक्चुअली वो दोनों ना मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं और वो मुझसे बहुत क्लोज है। जिमिन ने कहा, मैंने जिन ह्यूंग के तो सारे ड्रामास देखे हैं। जिमिन ने सोचते हुए कहा, बट ऑफकोर्स मैं उसके कॉन्सर्ट में नहीं जा सकता। जिमिन ने आगे कहना जारी रखा, बिकॉज मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर्स का काम दूसरे की जान बचाना होता है।
जिमिन ने कहा। बट इसलिए मैं बिजी था, बट अब मैं कोरिया आ चुका हूँ। अब मुझे एक अच्छी खासी जॉब भी मिल चुकी है जिससे मैं अपने आइडल दोस्तों के साथ रह सकूँ। जिमिन ने आगे हंसते हुए कहा। उसके चेहरे से हंसी जा ही नहीं रही थी और ये हंसी यूंगी और इनको बहुत ज़्यादा ही इरिटेट फील करा रही थी। तो मैं उनका कॉन्सर्ट देखने अब जा सकती हूँ हमारे चीफ की कृपा से। जिमिन ने इनकी ओर देखते हुए कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चीफ, जिमिन ने कहा और उसने इनकी ओर देखकर हल्के से वो किया। और आपको जैसे पता है वो दोनों एक कपल हैं और कोरिया के फेवरेट कपल्स में आते हैं। जिमिन ने आगे कहना स्टार्ट किया। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि उन्होंने सिर्फ कोई ऑडिशन नहीं दिया, उन्होंने तो सिर्फ एक वीडियो के जरिए उन्हें अपनी कंपनी में आने का मौका मिला था, ना ही कि किसी ने सिफारिश की थी। जिमिन ने कहा। यह बात सच था। जब आरएम का यूट्यूब में गाना हिट हुआ था तभी आरएम को कंपनी ने कांटेक्ट किया था और आरएम को अपनी कंपनी में रख लिया था। और वही जिन, वो तो सिर्फ आरएम के साथ गया था आरएम का हौसला बढ़ाने के लिए, लेकिन जिन के हैंडसमनेस और उसकी वोकलिस्ट को देखकर कंपनी वालों ने जिन को भी सिलेक्ट कर लिया। और वही यूंगी, मायरा ने यूंगी को अर्जी लगाई थी। हालांकि यूंगी को इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, यूंगी अपने बलबूते पे कर सकता था, लेकिन फिर भी मायरा को जब यूंगी के लिए कहना पड़ा तो जिमिन को ताना देना तो बनते ही था। जिमिन ने जाने के लिए अपना पैर पीछे किया, फिर उसने एक बार यूंगी की ओर देखकर कहा। मैं तो आपकी बात बताना भूल ही गया। जिमिन ने वही अपनी हंसी बरकरार करते हुए कहा। जिस तरह मेरे जिन योंग बहुत हैंडसम है और उसकी हैंडसमनेस की वजह से उसे कंपनी में लिया गया था ना। जिमिन ने आगे कहना स्टार्ट किया। मेरे 2 और फ्रेंड्स थे वहाँ। जिमिन ने अभी भी वो हंसी जाने नहीं दी थी अपने चेहरे से। किम जंग इंग अक्का काय को तो आप जानते हो कि वो बहुत बड़ा डांसर है। उसका लव सॉन्ग वाला सॉन्ग आपने सुना है? माशाल्लाह क्या मस्त है ना, जिमिन ने कहा। और हाँ, उसके फियोंसे को जानते हैं ना, जंग हो सियोक, जे होप। उसका चिकन नूडल सूप सुना है? मेरी बेटी तो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। जिमिन ने अभी भी अपनी नकली हंसी जारी रखी और ड्रामेस्टिक तरीके से अपने हाथ हिला रहा था। वो दोनों मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, जिमिन ने कहा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे वहाँ काम करके बहुत अच्छा लगेगा और मुझे माफ़ करना, मैं वो बिल्डिंग बहुत बार देख चुका हूँ, तो मैं वहाँ अकेले जा सकता हूँ। तो मिस्टर मीन, जिमिन ने यूंगी की ओर देखा और फाइनली जिमिन के चेहरे से वो हंसी गायब हो ही गई। मैं आपसे कंपनी में मिलता हूँ, जिमिन ने कहा और उसने स्ट्रेट फेस जिमिन को बढ़ाया और जिमिन ने इन की ओर देखा। ओके चीफ, मैं चलता हूँ, जिमिन ने कहा और उसने इन की ओर बो किया और वहाँ से चला गया। यूंगी इतने गुस्से में था कि उसने अपने सन ग्लासेस निकाले और ज़मीन में ज़ोर से पटका। ये खुद को समझता क्या है? तुम एक बार कंपनी तो आ जाओ, मैं तुम्हारी लाइफ हेल न बना दूँ, यूंगी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, जो अब वहाँ से जा चुका था। यूंगी, उसने इनकी आवाज़ सुनी जो अब थोड़ी सख्त नज़र आ रही थी। हाँ यूंगी ने कहा। क्या तुम ये सब उससे बदला लेने के लिए कर रहे हो? इनने कहा। देखो, मैंने तुम्हारी बात मान करके उसे वहाँ भेज तो दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपने लिमिट क्रॉस करो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने लिमिट में रहकर जो भी काम करना चाहते हो वो काम करो, इनने कहा। आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा और इसकी अकड़ तो मैं ही तोड़ूँगा। यूंगी ने जिमिन की ओर देखा जो वहाँ से बहुत पहले ही जा चुका था। मिस्टर पाक जिमिन, तुम्हें अपनी बहुत एटीट्यूड है तुम्हारे पर कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ है, तुम्हारी वो बेटी, और तुम्हें अपने डॉक्टर होने पे बहुत ज़्यादा ही नाज है ना। एक बार कंपनी तो आओ, मैं तुम्हारी इस नाज को तुम्हारी नानाज में बदल ना दूँ, यूंगी ने कहा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, इनने कहा और वो अपने काम करने लगा। आप भी, यूंगी ने कहा। यूंगी, मैंने तुम्हारी मदद की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, इनने कहा। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है कि अगर डायरेक्टर को इस बारे में पता चला कि मैंने जिमिन का ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया है तो कहीं वो मुझे यहाँ से निकाल न दे, इनने कहा। अब टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा, यूंगी ने कहा और वो वहाँ से चला गया। इनने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें ली। मम्मा, क्या मैं कर रहा हूँ वो ठीक है? मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इनने कहा।
तभी उसे उसके मोबाइल फ़ोन में किसी का कॉल आया। ओ बेबी, इनने कहा और उसने कॉल अटेंड किया। हेलो, हाँ बेबी, हाँ आपके अंकल यहाँ से निकल चुके हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज़, आपके डैडी मुझे मार देंगे, मैं बता रहा हूँ। इनने कहा ओके, मैं आपके अंकल को कॉल करके एक बार फिर से बोल देता हूँ। इनने कहा और उसने कॉल कट किया। ये लड़की मुझे किसी दिन पागल कर देगी, इनने अपना सर हिलाते हुए कहा और उसने यूंगी का नंबर डायल किया। यूंगी जल्दी जाओ वरना वो छोटी शैतान मेरा जान ले लेगी, इनने यूंगी से कहते हुए कहा। यूंग अब क्या हुआ? यूंगी ने कहा तुम अभी तक पहुँचे नहीं हो, उसकी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और तुम्हें पता है वो कब से मुझे धमकियाँ देना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम नहीं आए तो वो किसी भी बच्चे को लेकर परेशान करना स्टार्ट कर देगी और जब उसके पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे तो वो हम लोग समझेंगे। तुम्हें पता है ना बुली करना कितना बुरा माना जाता है कोरिया में। इन ने गहरी सांसें लेते हुए कहा यूं आप टेंशन मत लो करो, वो बस आपको सताती है, उसे मज़ा आता है ऐसा करने में। यूंगी ने हंसते हुए कहा मज़ा आता है? तुम क्या समझोगे, मुझे कितना डर लगता रहता है उसे देखकर। वो है सिर्फ 7 साल की, लेकिन तुमने उसकी हरकतें देखी हैं, इसी वजह से अभी उसे 5 क्लास वाले स्टूडेंट के क्लास में ट्रांसफ़र करा गया है, इसी वजह से उसका पारा भी और हाई है। इनने यूंगी को बताते हुए कहा टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊँगा, यूंगी ने कहा और इनने कॉल कट किया। हे भगवान लिसा, प्लीज़ प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना। लिसा इन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा और वही यूंगी अपनी भतीजी यानी इन और इनवू की बेटी लिसा को लेने के लिए उसके स्कूल जा रहा था। उसकी बेटी अब 7 इयर्स की हो चुकी थी, बट लिसा बहुत ज़्यादा ही शरारती थी और उसकी इन्हीं सब शरारतों को देखकर उसके मॉम डैड ने उसके लिए एक नया स्कूल सजेशन किया, लेकिन उस स्कूल में लिसा का एडमिशन 5 क्लास वाले क्लास में किया। ऑफकोर्स लिसा ने मना किया कि वो इस क्लास में नहीं जाना चाहती, वो छोटे बच्चों की क्लास है। ऑफकोर्स उससे 2 साल छोटे बच्चों की क्लास है, लेकिन इनको कौन समझा सकता था, उसे तो अपनी बेटी को सुधारना था, इसीलिए उसने उसी क्लास में उसकी एडमिशन करा ली। और टू सरप्राइजिंग जेनी और यूनजिन भी उसी क्लास में था। पता नहीं अंकल कब आएंगे, लिसा ने अपने घड़ी में लगे वॉच को देखते हुए कहा। अंकल कब आएंगे? जेनी ने यूनजिन की ओर देखते हुए कहा। बेबी टेंशन मत लो, वो आ जाएंगे। यूनजिन ने जेनी के सर में हाथ लगाते हुए कहा। बेबी टेंशन मत लो, वो आ जाएंगे। लिसा ने यूनजिन की नकल उतारते हुए कहा। ये कितनी बदतमीज लड़की है, जेनी ने इंग्लिश में कहा। ओह हेलो, तुम कोरियन में भी ये सब बोल सकते हो, जेनी ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। लेकिन ऑफकोर्स उन दोनों की कोरियन इतनी आती नहीं थी, उन्होंने कोरियन सीखना स्टार्ट ही किया था। यूं ये पागल लड़की क्या बोल रही है, जेनी ने इटालियन में यूनजिन से कहा। ओ लड़की, तुम मुझे गाली दे रही हो, लिसा ने जेनी के पास आते हुए कहा। लिसा को इस तरह देखकर जेनी डर गई और वो यूनजिन के पीछे छुप गई। ओह लड़की, तुम उसके पीछे छुप क्या रही हो? एक्सक्यूज मी, यूनजिन ने कहा। हमें कोरियन नहीं आती, हम इटालियन हैं, तो हम अपने इटालियन में बात कर रहे थे। आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में बात किया करो, यूनजिन ने कहा। और यूनजिन की इस तरह फास्ट इंग्लिश देख के लिसा तो वहीं शौक खड़ी हो गई। क्या तुम्हें इतनी अच्छी सी इंग्लिश बोलने आती है? लिसा ने कहा। लेकिन तभी उन्हें हॉर्न की आवाज़ आई। अंकल, जेनी ने कहा और वो दौड़ते हुए ते के पास चली गई। बेबी क्या हुआ? ते ने पूछा। वो लड़की हमें परेशान कर रही है, जेनी ने इंग्लिश में कहा। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कब तुम्हें परेशान किया? लिसा ने कहा। फिर वो लोग इंग्लिश में ही अब बात कर रहे थे क्योंकि यूनजुन और जेनी को कोरियन नहीं आती है और बाकी सब उन्हें कोरियन सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन 5 साल के बच्चों को इतनी ज़्यादा इंग्लिश में फ्लुएंट देखकर ते बहुत ज़्यादा लिसा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसने कोरियन में कहा, लेकिन ते ने लिसा की ओर देखा और बोला एक्चुअली इन्हें कोरियंस नहीं आती, तुम इंग्लिश या इटालियन में से बात कर सकते हो, ते ने कहा। ओ अच्छा ठीक है, लिसा ने कहा और उसने जेनी की ओर देखते हुए कहा। हे ब्यूटीफुल, व्हाट्स योर नेम? लिसा ने जेनी की ओर आँख मारते हुए कहा। जेनी ने पाउट किया और गुस्से वाले फेस बनाकर दूसरी ओर कर लिया। बेबी ऐसा नहीं करते, उसे अपना नाम बताओ, तेरे ने जेनी के सर पे हाथ रखते हुए कहा। माय नेम इज़ लिसा एंड ही इज़ माय ब्रदर,
युनजुन, उसने युनजुन की ओर इशारा करते हुए कहा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जेनी ने कहना स्टार्ट किया, आई एम योर क्लासमेट एंड आई नो योर नेम। योर नेम इज लिसा ना? जेनी ने कहा, क्या सच में तुम मेरा नाम जानते हो? उन्होंने इंग्लिश में ही बातें करना जारी रखा। ओके बाय, आई हैव टू गो, जेनी ने कहा और उसने ते की ओर देखा। अंकल क्या हम चले? जेनी ने कहा। ऑफ कोर्स बेबी, बाय बाय, ते ने लिसा की ओर बाय करते हुए कहा। बाय बाय, लिसा ने भी कहा। वो लड़की कितनी क्यूट है और कितनी ब्यूटीफुल है, लिसा ने कहा। बट अब वो दोनों तो चले गए, अब मैं किससे बातें करूँगी, लिसा ने कहा और वहाँ अपने पास ही एक बेंच पर बैठ गए। ये अंकल कब आएंगे? लिसा ने गेट के बाहर देखते हुए कहा। तभी से एक जानी पहचानी गाड़ी के हॉर्न सुनाई दी। अंकल, लिसा ने कहा और वो दौड़ते हुए बाहर निकली। हे माय चैम, यूंगी ने कहा और उसने अपने चेहरे पे मास्क और हैट और यहाँ तक कि गॉगल्स भी लगा रखे थे। आप ऐसे क्यों आते हो? आप बिल्कुल चोर की तरह दिखते हो, लिसा ने कहा। बेबी, आपको पता है आपके अंकल कितने फेमस हैं? यूंगी ने लिसा को समझाते हुए कहा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है, लिसा ने यूंगी के पैर को छूते हुए कहा। बस बस, अभी तुम सिर्फ 7 साल की हो, यूंगी ने कहा और वो दोनों भी वहाँ से निकल गए। क्या उसका दिमाग खराब हो चुका है? आर्यन ने कहा। अब जिमी उन सबसे मिलने के लिए उनकी कंपनी आया हुआ था। एक्चुअली वो अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेकर आया हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था, जिमिन ने आगे कहते हुए कहा, कि इन ह्यूंग मुझसे इस तरह बात करेंगे। जिमिन ने कहा, मुझे तो लगा ही था, ते ने कहा। उसने इसके बोलने के ढंग से ही लगता है, ते ने धीरे धीरे कहा। तुम्हारे जाने के बाद हम सबकी उनसे बात ही नहीं होती थी, होबी ने आगे कहते हुए कहा। लेकिन तुम्हें पता है, जिमिन ने कहा और सब ने उसकी ओर देखा। सभी थोड़ा करीब आए। मैंने उन दोनों के मुंह पे क्या मस्त बेइज्जती की है, जिमिन ने कहा। तुमने क्या क्या बोला? वैसे मैं तुमसे कब से यही पूछना चाहता था, जिन ने आर्यन को हिट करते हुए कहा। बेबी, आर्यन ने कहा। आर्यन, अभी तुम शांति से रहो, अभी जिमिन हमें स्टोरी सुनाने वाला है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम किसी की चुगली कर रहे हैं? काई ने इधर उधर देखते हुए कहा। काई, होबी ने कहा। ओके ओके, मैं कुछ नहीं बोल रहा, काई ने अपने मुंह को जीप अप करते हुए कहा। काश जंकुक भी रहता, मैं जंकुक को भी ये सुनाना चाहता हूँ, जिमिन ने कहा। तुम मुझसे घर में सुना सकते हो, ते ने धीरे से कहा। लेकिन सभी ने उसकी बात सुन ली, लेकिन ऐसा प्रिटेंड किया कि किसी ने उसकी बात ही नहीं सुनी है। ओके ओके, मैं बताता हूँ, जिमिन ने कहा और उसे वो सब बताने लगा कि जिमिन ने क्या कैसे कैसे बताया कि उसकी बिग हिट में कैसे उसके फ़ैन हैं और उसके फ्रेंड्स कैसे उन सब की अपॉर्चुनिटी को हासिल किया है। तुमने बिल्कुल सही कहा, जिन ने जिमिन को थम्स अप दिखाते हुए कहा। तुम्हें तो बोलना चाहिए था कि जिन की खूबसूरती देखकर कि तुम भी पागल हो जाओगे, जिन ने अपनी तारीफ़ करते हुए कहा और वो खुद में ही बड़बड़ाने लगा। जिन होंगी ना, होबी ने कहा। लेकिन होबी यूँ, जिमिन ने होबी की ओर देखते हुए कहा। हाँ, होबी ने कहा। जिमिन ने होबी को एकटक देखते हुए कहा। मैंने पता लगाया, आपकी इनकम तो इन सब से बहुत ज़्यादा है, जिमिन ने अपने एवरोज रेस करते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, होबी ने अपना सर छुपाते हुए कहा। तुम्हें पता है, उसकी इनकम हमसे भी डबल है, जिन ने होबी की ओर इशारा करते हुए कहा। यूँ ऐसी कोई बात नहीं है, होबी ने कहा। अच्छा, तुम रैपिंग करते हो, तुम डांसिंग करते हो, यहाँ तक कि तुम हमारे कंपनी के ट्रेनिस को डांस सिखाते हो, फिर गाना प्रोड्यूसिंग करते हो, दूसरों की मदद करते हो, इतना सारा पैसा मिलता है और तुम बोल रहे कि कुछ नहीं है। आर्यन ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा। बट जिमिन ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा। आपकी भी तो इनकम बहुत ज़्यादा होगी। बस तुमसे तो कम ही है, काई ने कहा। ओहो, दोनों बॉयफ्रेंड करोड़पति बनने वाले हैं, जिमिन ने आँख मारते हुए कहा। तभी तीनों बच्चे वहाँ दौड़ते हुए आए। मम्मा, आपको पता है ये कंपनी बहुत बड़ी है, यूंजी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। रियली, आप लोग घूम के आ गए, जिमिन ने पूछा। हाँ, सुबिन ने अपनी छोटी सी आवाज़ में कहा। ओह, तुम कितने क्यूट हो, जिमिन ने सुबिन का गाल स्क्वीज करते हुए कहा। मम्मा, आप मेरी सुबिन का गाल इस तरह नहीं खींच सकते, यूंजिन ने
जिमिन का हाथ सुबिन के गाल से हटाते हुए कहा, मैं क्या नहीं कर सकता? और एक सेकंड, ये सुबिन तुम्हारा कब से हो गया? जिमिन ने अपनी आंखें बड़े करते हुए कहा, मम्मा आपको पता है? जेनी ने जिमिन की गोद पे बैठते हुए कहा। ओप्पा ने कहा कि वो सिर्फ सुबिन से शादी करेंगे, और उसने पता है क्लास में एक लड़का, जेनी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, ओप्पा से दोस्ती करना चाहता था, बट उसने कहा कि वो सिर्फ सुबिन का दोस्त है और वो किसी लड़के से दोस्ती नहीं कर सकता क्योंकि सुबिन गुस्सा हो जाएगा। जेनी ने समझाया, और तुमने मेरे लिए ऐसा किया? सुबिन ने यूनजून की ओर देखते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करूँगा तो मैं तुम्हारे सिवा किसी का दोस्त नहीं बनूंगा। यूनजून ने कहा, ये लड़का पागल हो चुका है। जिमिन ने कहा, तुम्हारा बेटा बहुत क्यूट है। जिन ने यूनजून की ओर देखते हुए कहा, सच में आपको ये क्यूट लग रहा है? जिमिन ने कहा। उसने सर हिलाया। मम्मा आपको पता है? जेनी ने आंखें बतलाना स्टार्ट किया, मैं आज एक लड़की से मिली थी और हम सब मिले थे। फिर जेनी ने उसे बताया कि लिसा ने जिसके साथ क्या किया। लिसा? जिन ने ये नाम दोबारा लेते हुए कहा, मैंने ये नाम कहीं सुना है। जिन ने कहा, एक्चुअली हाँ, हमने भी ये नाम कहीं सुना है। काई ने कहा। फिर सभी ये नाम याद करने लगे। मुझे याद आ गया, आरब ने कहा, कि युनवू और उसकी वाइफ क्या नाम है यार, गेहूँ का क्या नाम है? आरब ने याद करते हुए कहा, आज मैंने उसे इतना अच्छा खासा सुना दिया, मैं उसका नाम कैसे भूल सकता हूँ? जिमिन ने कहा। इन्हीं फ्योंगना? जिमिन ने कहा, हाँ, उन्हीं की बेटी के नाम लिसा नहीं था? और वो भी तो 7 साल की है ना? आरब ने कहा। बट हम ये सोच तो नहीं कह सकते ना कि ये उन्हीं की बेटी है। जिमिन ने कहा, अगर ये उनकी भी बेटी है तो? जिमिन ने जिनी की ओर देखते हुए कहा। फिर उसने उसके बाल से हिलाए। मुझे इनकी फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ह्योंग से कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। वो तो ह्योंग है, बस वो मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा है। जिमिन ने अपना कॉफ़ी पीते हुए कहा, लेकिन उनकी चुप में ही सबसे बड़ा पनिशमेंट थी मेरे लिए। वो मुझे डांट सकते थे, मुझे हिट कर सकते थे, वो मेरे ऊपर चिल्ला सकते थे, बट नहीं, वो चुप रहे, और उनकी चुप्पी ही बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाते? ते ने कहा। हाँ ते, मुझे याद आया। जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हारा ऑपरेशन नहीं कर सकता। जिमिन ने कहा, क्या? पर क्यों? ते ने अचानक से खड़े होते हुए कहा। ते की हरकत से उसकी डिशवाश जल्दी जल्दी बिप करने लगी। ते बैठो। जिमिन ने उसे बैठाते हुए कहा, लंबी लंबी सांसें लो। होबी हम पानी पास करना। जिमिन ने कहा, और होबी ने वैसे ही किया। तुम ज़्यादा शौक में मत जाया करो, तुम इस तरह चिल्लाते हो तो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। जिमिन ने कहा, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो रही है ते। जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा, मुझे पता है। ते ने गहरी सांसें लेते हुए कहा, तुम्हें ऑपरेशन की जल्द से जल्द ज़रूरत है, पर मुझे माफ़ करना। जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा, मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता। जैसे कि तुम लोगों को मैंने बताया, इन ह्योंग ने मेरा ट्रांसफ़र बिग हिट में कर चुका है, तो मैं बिग हिट के एक डॉक्टर हूँ। जब तक वो डॉक्टर वापस नहीं आ सकती, और इस वक्त मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऑपरेशन कर सकता हूँ। जिमिन ने कहा, पर जिमिन, तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुमसे ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ। अगर मुझे पहले कोई अच्छा डॉक्टर मिलता तो मुझे 7 साल वेट नहीं करना पड़ता। ते ने कहा, और उसकी आवाज़ लगातार बीप कर रही थी। ते, तुम पहले चिल्लाना बंद करो। पीछे से आवाज़ आई। वहाँ जंकुक खड़ा था। जंकुक? जिमिन ने कहा। जिमिन की बात तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? तुम पहले चिल्लाना बंद करो, तुम्हारे दिल की धड़कनें कितनी तेज हो चुकी है। जंकुक ने चिल्लाते हुए कहा। ते लंबी लंबी गहरी सांसें ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी बेहोश होने वाला है। ते का बैग कहाँ है? जिमिन ने कहा, वहाँ रहा। होबी ने इशारा करते हुए कहा। जिमिन ने उसमें से एक मेडिसिन ली और जल्दी से ते को खिला दिया। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया। अब तुम ठीक हो? जिमिन ने पूछा। मैं ठीक हूँ, ते ने कहा। ते, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे ऑपरेशन कर पाऊँगा, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम जल्द से जल्द ऑपरेशन कर लो। जिमिन ने कहा। नहीं जिमिन, मैं तुमसे ही ऑपरेशन करवाऊँगा, ते ने कहा। बट मेरे पास एक आइडिया है, जंकुक ने कहा। तो ठीक है आर्मीज, आज के लिए इतने ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। एंड 1 सेकंड सॉरी आर्मीज की कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि बारिश हो रही थी
اور آپ اپنے ڈھیر سارا کمنٹ کرنا مجھے مت بھولنا. مجھے آپ کے کمنٹس پڑھنا بہت پسند ہے. لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کر دینا اور کمنٹ کر کے آج مجھے بتانا کہ آپ کون سے شہر سے ہو. میں آپ کے شہر کا نام جاننا ضرور چاہوں گی. بائے بائے آرمیز.